प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। आइए हम आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए जो है सांख्यिकी, और सांख्यिकी किसे कहते हैं पहले उसको जान लेते हैं कि सांख्यिकी जो है विज्ञान की ऐसी शाखा है जो आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी जो है जिसमें आंकड़े दिए होते हैं, तो आंकड़े दो टाइप के होते हैं, एक वर्गीकरण होते हैं, एक अवर्गीकरण होते हैं। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वह माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले माध्य, या उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य किसे कहते हैं? तो गणित एवं सांख्यिकी में माध्य या समांतर माध्य संकलित आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की एक गणितीय माप है। जब किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम मध्यक, औसत या समांतर माध्य कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पद दिए रहेंगे, जो आंकड़े दिए रहेंगे, उन पदों को जोड़कर और जो भी पद टोटल पद हैं उसमें क्या किया जाता है? टोटल पद की जो संख्या होती है उसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। अर्थात समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? समांतर माध्य को x नॉट से सूचित करते हैं, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। आइए देखिए, हमारा पहला केस है कि जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। जब आंकड़े जो है बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये इससे संबंधित कुछ सवाल है। आप देखिए यहां, यदि प्रेक्षण 3, 7, 5, 2, 8 हो तब उनका समांतर माध्य क्या होगा? तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो यह जो आंकड़े जो दिए हुए हैं, यह कैसे आंकड़े हैं? इसमें बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है। मतलब यह बारंबारता बंटन के रूप में यह आंकड़े नहीं दिए हुए हैं, केवल ये आंकड़े दिए हैं और उसका क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हल तो जैसा कि आपको बताए कि समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो x नॉट बराबर, या x बार बोल सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देख रहे हैं जो सभी प्रेक्षणों का योग जो है, तो सभी प्रेक्षण 3 + 7 + 5 + 2 + 8, कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 है। 5, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 8, 17, 8, 7, 7, 14, 1, 15, 25। क्या हो गया? 25 बटा में 5 बराबर कितना हो गया? 5। तो माध्य या समांतर माध्य कितना आ गया? 5 आ गया। तो यदि प्रेक्षण दिए हो तो उनका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जो भी प्रेक्षण दिए रहेंगे, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, उन सब आंकड़ों को जोड़ देंगे और जो आंकड़े जितने भी रहेंगे उन आंकड़ों के पदों को गिन लेंगे कि कितने पद हैं। तो इसमें कितने पद थे? 1, 2, 3, 4, 5 पद थे। तो क्या हो गया? भागा 5 से दे दिए, तो यहाँ पे 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 8
25, तो 25, 5 एकम 5, अब 50 25, 5 आ गया। अब अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न जो है आपका जो है रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, इन सब में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये आंकड़े दिए हुए हैं और इसका माध्य दिया हुआ है 18। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो माध्य अभी लिखा है कि माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे। देखिए, x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 5x प्लस 2, और कितना है? 1 2 3 4 पद है, 4, और माध्य कितना दिया हुआ है? 18। अब इन सबको जोड़ देंगे। देखिए, 5 और 4 9, 9 10 11, 1 12, x हो गया। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 2 12, बटा में 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 में 4 से गुणा कर देंगे तो 12x प्लस 12। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे 18 में, तो 8 चौके 4 8 32, और 4 और 3 7, 12 घटा देंगे 12x, या 12 घटाएंगे तो 60 बचेगा 12x। अब आगे देख लीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12x बराबर 60, x बराबर 60 बटा में 12 5 60, 12 कम 12, 12 5 60। मतलब x के मान क्या आ गया आपका? x आ गया। तो x का मान पूछा जा रहा था कि x का मान क्या होगा जब माध्य 18 दिया हुआ है और x प्लस 2 आंकड़े दिया हुआ है, 2x प्लस 3 आंकड़े दिए हुए हैं, 4x प्लस 5 आंकड़े दिए हुए हैं, तथा 5x प्लस 2 आंकड़े दिए हुए हैं। देख लीजिए, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा हो प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, यदि 1, 4, 5, 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो प्रश्न हल कराए बिल्कुल सेम टाइप का है, तो इसको भी हम, तो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जो भी यह आंकड़े दिए हुए हैं या प्रेक्षण दिए हुए हैं, इसको जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12, अब बटा में कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, बटा में कितना हो जाएगा? 5। माध्य कितना दिया हुआ है? 7। अब इनको जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 और 5 10 और 10 और 12 22, प्लस x बटा में 5, या 5 7 35 और 22 प्लस x। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे? या 35 में 22 घटा देंगे बराबर के x, या x बराबर तो कितना हो जाएगा? 3 13। x का मान कितना आ गया? 13 आ गया। समझ में आ रहा होगा आप सबको? समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे देखिए, यदि 5 प्रेक्षणों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो x का मान क्या होगा? इसको भी इसी तरह बनाएंगे। माध्य बराबर, माध्य कितना दिया हुआ है जी? 11 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षण x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, बटा में 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 5 लिख देंगे बटे में। अब जोड़ देंगे 1x 1x 2x फिर 1x 3x फिर 1x 4x फिर 1x 5x। कितना x हो गया? 5x हो गया। क्या हो गया? 5x प्लस
दो, दो चार एक पांच, देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, अब बटा में 5। अब माध्य कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। इसका गुणा कर देंगे 5 का 11 में, 11 गुणा 5 बराबर 5x प्लस 20, या इसको लिख सकते हैं 11 पचे कितना होता है? 55, 55 में 20 घटा देंगे बराबर के 5x, तो 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35 बराबर 5x। क्लियर? अब भाग दे देंगे, या इसको 5x बराबर 35 लिखेंगे, तो x बराबर 35 बटा में 5, 5 सत्ते 35, x के मान क्या आ गया? 7 आ गया। ओके, अगला प्रश्न है, यदि x, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5, x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है, तो x का मान क्या होगा? तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए आगे, अब यहां भी वही आंकड़े दिए हुए हैं, माध्य 9 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर 9, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सब पदों को जोड़ देंगे, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10, अब बटा में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद है, तो 5 से भाग देंगे, जोड़ देंगे 1x 1x 2x 3x 4x 5x, ये भी 5x प्लस 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 7 5 12, 12 3 15, 15 10 25, अब बटा में 5 बराबर के 9, 9 पाँचे 45 बराबर 5x प्लस 25। आगे देख लीजिए इसको, अब क्या है? 45 में 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5x। तो कितना बचेगा बताइए? 5 0 20 बराबर 5x, और 5 चौके कितना होता है? 20, x के मान क्या हो गया? 4 हो गया। कितना आ गया? इसलिए x का मान क्या हो गया? 4। अब अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर नया माध्य क्या होगा? तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो माना 10 संख्याएं मान लेंगे x1 x2 डॉट 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 x10 तक मान ली। अब इसका माध्य कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको बताए कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x10 लिख लेंगे, अब बटा में 10, अब बराबर माध्य कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x10 बराबर कितना हो जाएगा? 300। समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर नया माध्य क्या होगा? अगर इस संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो नया माध्य क्या आएगा? ये जो है 10 संख्याओं का माध्य जो है 300 आ गया। अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2x1 प्लस 2x2 और 2x3 प्लस डॉट 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 प्लस 2x10, अब बटा में कितना हो जाएगा? 10। यहां लिख सकते हैं इसलिए नया माध्य। अगर इसमें क्या ले लें? कॉमन ले लें 2, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x10, अब बटा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है तो यहां लिख लेते हैं, तो नया माध्य बराबर, देख रहे हैं कि समीकरण 1 से 300 है, तो 2 गुणा 300 बटा में 10, 10 आई 0 से 0 कट गए 30 बार, तो कितना हो गया? 60। तो नया माध्य कितना हो गया? 60 हो गया।
ठीक है, एक बार देख लीजिए। और तो उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।